नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। अमेरिका और उसके G7 मित्र देश चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़ सोच रहे हैं। आप जानते ही होंगे, BRI योजना के तहत चीन दुनिया भर में ऐसे देशों को जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों के लिए कर्ज की ज़रूरत है, उन्हें महंगे दामों पर पैसे मुहैया कराता है। एक अनुमान के अनुसार अभी तक चीन कम से कम $1 खरब का कर्ज ऐसे ज़रूरतमंद देशों को दे चुका है। एक अनुमान ये भी है कि चीन द्वारा दिया गया कर्ज 1 नहीं 8 खरब डॉलर के करीब है। बहरहाल ये रकम जो भी हो, सच्चाई ये है कि चीन कर्ज की ज़रूरत वाले देशों में अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति की वजह से बहुत सक्रिय है। अमेरिका और उसके G7 ग्रुप के साथी देशों को दो चीज़ें महसूस हुई हैं। एक, कि कर्ज की ज़रूरत वाले देश किसी विकल्प के अभाव में पैसों के लिए चीन की ओर ही देखते हैं, और दो, कि कर्ज की दरें महंगी तो होती ही हैं, इसकी शर्तें पारदर्शी नहीं होती, जिसकी वजह से कर्ज अदा न कर पाने की सूरत में कर्जदार देश को चीन को रहन में रखी ज़मीन या और कोई बहुत कीमती चीज़ एवज में देनी पड़ती है। इसकी एक अच्छी मिसाल श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो इस देश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। ये बंदरगाह चीन द्वारा दिए गए कर्ज से चीन की ही एक कंपनी द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये अभी तक वित्तीय रूप से सफल नहीं हो सका है। लेकिन चीन को तो कर्ज चुकता करने की किश्तें चाहिए, जो श्रीलंका नहीं चुका पाया। बस इसी वजह से देश की सरकार को ये विशाल पोर्ट चीन को 99 वर्ष के पट्टे पर देना पड़ा। चीन द्वारा दिए गए कर्ज को न चुका पाने की सूरत में कई और देशों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो अमेरिका और उसके G7 मित्र देशों ने अब ठाना है कि इस गोरख धंधे को काबू करने के लिए वे एक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। अमेरिका के नेतृत्व में बन रही इस योजना का शॉर्ट नाम BBBW या B3W है। पूरा नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी नाम से ही साबित हो जाता है कि G7 देश चीन की तुलना में विकासशील देशों से वायदा कर रहे हैं कि उनकी योजना चीन की BRI से हर हाल में बेहतर है। G7 देशों की योजना में BRI के मुकाबले क्या क्या अलग है? अमेरिका और उसके मित्र देशों का कहना है कि उनकी योजना अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और व्यापार के मानकों की दृष्टि से उच्च स्तरीय, पारदर्शी और उच्च मूल्यों पर आधारित है, जो विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वित्तीय समर्थन देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन मुस्तैदी से B3W को हरी झंडी दिखाने में डटा हुआ है और जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत चाहता है। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दलीप सिंह की लीडरशिप में एक टीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर विचार के लिए अफ्रीका में घाना और सेनेगल की यात्रा कर चुकी है। इसके पहले एक टीम लातिनी अमेरिका में कोलंबिया, इक्वाडोर और पनामा जा चुकी है। एशिया के कुछ विकासशील देशों की यात्रा के लिए एक टीम जल्दी ही रवाना होगी। B3W के प्रस्तावकों का मानना है कि यह योजना तभी सफल हो पाएगी जब इसमें निवेश बड़ी तादाद में हो और प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें व्यापक भूमिका हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर G7 देश दुनिया के बड़े बड़े पेंशन फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य मातवर वित्तीय संस्थाओं को इसमें शामिल कर लें तो ये योजना BRI से भी विशाल हो जाएगी। ये योजना पारदर्शी हो और क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग ने ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से एक उच्च क्वालिटी मापने की व्यवस्था को शक्ल दी है। अमेरिका का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था निजी क्षेत्र को प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने में सहायक होगी। लेकिन B3W योजना में शामिल होने के इच्छुक देश इस बात का भी सबूत चाहेंगे कि G7 देशों का प्रस्ताव BRI की शर्तों से बेहतर है, क्योंकि चीन के BRI प्रोजेक्ट्स की काफ़ी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि सामने आ रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव बुरा रहा है, ये पारदर्शी नहीं है और इनमें भ्रष्टाचार भी हद से ज़्यादा है, और अंत में कर्ज की किस्त न देने पर कर्जदार देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक सच्चाई ये भी है कि चीन से कर्ज ऐसे देश ले रहे हैं जहां मानवाधिकारों के पालन पर जोर कम है, भ्रष्टाचार का स्तर ऊंचा है और कर्ज की शर्तें लचीली तो हैं लेकिन पारदर्शी नहीं हैं। दूसरी ओर B3W के चारों स्तंभ जलवायु, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जेंडर ऐसे विषय हैं जिनके अनुपालन में सभी G7 देश चीन से कोसों आगे हैं। बस अमेरिका और उसके मित्र देशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रस्ताव और व्यवस्थाएं लचीली हों, वैल्यू फॉर मनी साबित हों और वित्तीय, मानवाधिकार और पर्यावरण सुरक्षा के मानकों पर
खरी उतरें। अगर ये देश एक आकर्षक और व्यावहारिक लक्ष्य, उससे होने वाले दूरगामी लाभ और लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यावहारिक प्रोत्साहन की गारंटी सुनिश्चित कर दें तो निश्चित ही B3W सफल साबित हो सकता है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।